अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली हसीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही आसान और सिंपल सा एक डेजर्ट लेकर आया हूँ। इसे मैंने पहले बनाया, मुझे बहुत अच्छा लगा इसका टेस्ट, तो मैंने कहा आप लोगों के लिए भी मैं ये रेसिपी तैयार कर दूँ, आप लोगों के साथ भी मैं शेयर कर दूँ, तो इसे ज़रूर बनाइएगा। मैंने ऑलरेडी आपके लिए बहुत सारे डेजर्ट बनाना आपको सिखाएँ मज़े मज़े के आसान से, और आज भी मैं आपके लिए बहुत ही आसान और सिंपल सा एक डेजर्ट लेकर आया हूँ। तो आज हम बनाएंगे तिल का कस्टर्ड। शायद आपने YouTube के ऊपर पहले ये वाली रेसिपी देखी होगी, तो इसे ज़रूर बनाइएगा क्योंकि ये बिल्कुल न्यू रेसिपी है। पहले मैंने खुद इसे तैयार किया तो उसका मुझे टेस्ट बहुत अच्छा लगा। इसमें जो तिल के नटी फ्लेवर आता है वो बहुत अच्छा लगता है, तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा। सर्दियों के लिए बेस्ट है स्पेशली। तो उसके लिए दोस्तों हमें जो चीज़ें चाहिए मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए मैंने सफ़ेद तिल ले लिए हैं। मैंने इसे ये 2 टेबल स्पून के करीब तिल है, ठीक है। मैंने इसे पहले 1 से 2 मिनट के लिए हल्की आंच के ऊपर रोस्ट कर लिया है। देखिए बिल्कुल रोस्ट हुए हैं, बिल्कुल क्रिस्प हुए हैं। और 2 टीस्पून हमें चाहिए चीनी। 1 टेबल स्पून भर के मैंने लिया कस्टर्ड, ये वनीला फ्लेवर है। आपको कोई सा भी फ्लेवर पसंद है तो आप ले सकते हैं, स्ट्रॉबेरी, मैंगो या कोई भी आपको अच्छा लगता है जायका। बनाना का ले लें, लेकिन रिकमेंडेशन ये है कि आप इसे येलो कस्टर्ड के साथ बनाएं, यानी वनीला फ्लेवर के साथ या मैंगो कस्टर्ड के साथ, वो ज़्यादा टेस्टी और अच्छा बनेगा। और यहाँ पे 250 मिलीलीटर मैंने दूध लिया है। ये 1 पाव के करीब दूध है, तकरीबन 250 मिलीलीटर के करीब दूध है। ये 230 से 250 मिलीलीटर के करीब। तो ये फुल फैट क्रीम वाला दूध है। तो अगर आपको ग्वाले वाला नहीं मिलता तो आप टाटा पैक का एक जो 250 मिलीलीटर का पैक वो यूज़ कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल है। बस जो टिप्स मैं आपको बताऊं तो उसका आप ख्याल रखिएगा। तो इसे बनाना शुरू करते हैं। एक बर्तन मैंने ले लिया इस तरह का। इसके अंदर 1 टेबल स्पून के करीब मैं तेल डाल दूंगा, जो मैंने ड्राई रोस्ट करके रखे हुए हैं यहाँ पे। और 1 टेबल स्पून के करीब मैं बचा लूँगा। ये हम इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे। उसके बाद इसके अंदर 1 टेबल स्पून के करीब कस्टर्ड है वो डाल दें। 2 टीस्पून के करीब चीनी, या हस्बे जायका जितनी आपको ये चीनी पसंद है तो उस हिसाब से आप डालिएगा। उसके बाद दूध शामिल कर दें। दोस्तों ये रूम टेम्परेचर पर आपका दूध होना चाहिए, ठीक है। या ठंडा हो या रूम टेम्परेचर पर हो। इसे अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लें। हमने इसे पतला नहीं बनाना, हमने इसे गाढ़ा गाढ़ा बनाना है, ठीक है। इस वजह से 1 टेबल स्पून के करीब मैंने कस्टर्ड पाउडर डाला है, तो इसे हमने पतला नहीं बनाना, बस इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। चलें दोस्तों, अब इस चूल्हे पे लेके चलते हैं। 2 से 3 मिनट में ये गाढ़ा हो जाएगा। चलिए दोस्तों, मैंने जो है तिल का कस्टर्ड जो हमने एक में हलवा बना कर रखा हुआ है, इसे मैंने चूल्हे पर रख दिया मीडियम लो के पर। हम इसे 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे, गाढ़ा होने तक। जैसे गाढ़ा होता फिर मैं आपको दिखाता हूँ। नहीं जी दोस्तों, कस्टर्ड जो है हमारा गाढ़ा हो चुका है। ये देखिए 2 से 3 मिनट के अंदर ये मीडियम हीट के ऊपर ये बहुत फाइन हो चुका है, बहुत अच्छा हो चुका है गाढ़ा। तो चलिए अब मैं इसे उतारता हूँ, इसे मैं डिश आउट करता हूँ और प्रेजेंटेशन करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन जी दोस्तों, मैंने डिश आउट कर लिया है एक प्यारे से खूबसूरत से बाउल में, ये ग्लास के बाउल में। अब हम इसके ऊपर ये जो ड्राई किए हुए हैं तिल हैं, 1 टेबल स्पून के करीब मैंने बचा कर रखे हुए हैं। 1 टेबल स्पून मैंने बीच में डाले। तो अब हम इसके ऊपर डेकोरेट इसे कर देंगे। चलिए दोस्तों, ये देखिए हमारा खूबसूरत सा सिंपल सा जो है तिल वाला कस्टर्ड तैयार है। इसे ज़रूर बनाइएगा, ये खाने में बहुत मज़ेदार है। सिंपल भी आपके सामने मैंने बनाया है, कोई ज़्यादा इसमें इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल नहीं हुए और ताकत से भी ये भरपूर है। खाने में तो है ही मज़ेदार ये। जब आप इसकी एक बाइट लेंगे तो आपको तिल का बहुत ही अच्छा क्रिस्पी सा नटी सा फ्लेवर आएगा और आपको बहुत मज़ा आएगा।
तो मेरे इस वीडियो रेसिपी को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर कीजिएगा। मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, उसे भी आप सब्सक्राइब करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।